वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। आई होप आप लोग लेक्चर्स देख रहे होगे, वॉच कर रहे होगे एंड डू थम्स अप सो दैट मुझे पता चले कौन कौन प्रिपरेशन कर रहा है। और दिस इज़ द FM लेक्चर। टुडे इज़ द 14th जुलाई। तो ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर दिया है, आपका स्केड्यूल डेली आ जाता है। तो हम लोग ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे थे पिछली बार, इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में। और मैंने आपको KD का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर वगैरह का फॉर्मूला बताया था और एक फॉर्मेट बताया था। हम थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना। चलो, अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला रिवाइज करेंगे। वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला किस तरीके से होता है, देखो। फॉर्मूला क्या, ये एक पूरा पैटर्न होता है, इसको हम लोग WACC भी कहते हैं। अभी आगे धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सेल्स, उसके बाद आपका क्या आ जाता है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, माइनस इससे निकल के आता है कंट्रीब्यूशन। फिर क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट, इससे निकल कर के आता है आपका PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको हम लोग EBIT भी बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट निकल कर के आता है माइनस इंटरेस्ट, इससे क्या निकल कर के आता है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डिबेंचर, है ना। इससे निकल कर के आता है हमारा क्या, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद हम लोग टैक्स माइनस करते हैं इसमें। जब टैक्स माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है आपका, टैक्स माइनस करते हैं, सॉरी मैंने कुछ यहाँ पे गलती करी है, वेट, ये यहाँ नहीं आएगा बेटा, EBT होगा ना, एक मिनट, ये EBIT आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा PBT, यहाँ पे आएगा PBT, और जब हम टैक्स माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा पैट। ओके, पैट आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, माइनस क्या करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड शेयर। इसको जब माइनस करेंगे तो इससे हमारा क्या आएगा, इक्विटी अर्निंग। इक्विटी अर्निंग आने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, इक्विटी, जब हम लोग इक्विटी अर्निंग को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे तो कभी कभी क्या पूछते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, EPS, अर्निंग पर शेयर। इसको पढ़ने से पहले एक बार प्रीवियस लेक्चर देख के आइएगा, आसानी होगी आपको करने में ना। उसके बाद मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे, एक इरिडीमेबल KD का फॉर्मूला बताया था कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का, जिसमें एक इरिडीमेबल था, एक था आपका रिडीमेबल, ठीक है। इरिडीमेबल के फॉर्मूले में मैंने आपको क्या बताया था, KD इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 माइनस T डिवाइडेड बाय NP नेट प्रोसीड्स मल्टीप्लाइड बाय 100। NP आपका क्या होता है, इशू प्राइस होता है। इस फॉर्मूले का यूज़ है अभी यहाँ पे, मैं फॉर्मूले के हिसाब से पढ़ाती जा रही हूँ, कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे। तो जिस ऑर्डर में मैं पढ़ा रही हूँ, फॉलो द सेम ऑर्डर, ठीक है। बार बार टीचर स्विच ना करें, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है, ठीक है। 1 माइनस T प्लस RV माइनस NP अपॉन N मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये आपका पूरा फॉर्मूला हो गया रिडीमेबल और इरिडीमेबल पे। चलो अब हम लोग क्वेश्चन को फटाफट से देखते हैं ताकि हमें जल्दी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आए। X लिमिटेड हैज़ 10% ऑफ द परपेचुअल डेप्ट ऑफ 1 लाख रुपीज़, ऑलरेडी अमाउंट दे दिया गया है बेटा। द
ये अमाउंट क्या हो गया, ये इशू प्राइस ही तो हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एनपी, नेट प्रोसीड। ओके, अभी धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अभी मेरे साथ साथ चलते जाओ, जैसे ही क्वेश्चन जिस तरीके से मैं कराती जा रही हूँ सारा एक पैटर्न पे करते चले जाओ, उसके बाद दोबारा से रिवाइंड करके लेक्चर देख लेना, सब समझ आ जाएगा। द टैक्स रेट इज़ 35%। टैक्स रेट कितना है, 35%। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स एज वेल एज आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब बिफोर टैक्स में कैसे निकालते हैं, आफ्टर टैक्स में कैसे निकालते हैं, वो भी अभी हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, डेप्ट में एज एट पार, मतलब जितनी वैल्यू है उस पे कर देंगे, 10% डिस्काउंट पे करेंगे एंड 10% प्रीमियम पे करेंगे। 3 केसेस आपके यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, चलो पहले हम लोग ना केसेस डाल लेते हैं, कौन कौन से केसेस बन रहे हैं। फर्स्ट केस, सेकंड केस, अपनी कॉपी में थोड़ा डेकोरेट और ढंग से लिखना ताकि दोबारा से रिवीजन हो पाए आपका। उसके बाद ठीक है, थोड़ी लाइन टेढ़ी वेढ़ी हो रही है, बस प्लीज़ मैनेज। ओके, चलो सबसे पहले हम निकालते हैं आफ्टर टैक्स। ठीक है, पहले हम आफ्टर टैक्स निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, बिफोर टैक्स। आफ्टर टैक्स एंड बिफोर टैक्स। देखो आफ्टर टैक्स का क्या होगा, के डी का फॉर्मूला I1 माइनस टी अपॉन NP मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ पे के डी का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, के डी आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी। बस ध्यान रखना बिफोर टैक्स में हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, के डी का फॉर्मूला आफ्टर टैक्स, जो हमने आफ्टर टैक्स यहाँ पे निकाल के कैलकुलेट करेंगे वो ये अमाउंट, और उसके नीचे 1 माइनस टी कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखना ताकि तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। चलो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखते हैं इंटरेस्ट आई क्या है, कितना है आपका। सबसे पहले तो पार पे होगा, तो सबसे पहले ध्यान रखना इशू प्राइस का जितना भी परसेंट दिया हो वो निकाल लेना ज़रूर से। ये काम सबसे पहले करना है। मतलब 1 लाख का अगर हम 10% निकाल लें तो हमारे पास कितना आएगा, 10,000। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया, 10,000। ठीक है, हमने 10,000 लिख दिया। I1 माइनस टी क्या है ये, तो इसको हम 0.35 लिख सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा 0.35 क्यों लिख रहे हैं। 35 डिवाइडेड बाई 100 करोगे बेटा तो 0.35 ही आएगा ना। उसके बाद यहाँ पे सीधा नेट प्रोसीड, पूरा नेट अमाउंट 1 लाख रुपए का। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू निकाल के हम लोग इंटरेस्ट में लिखेंगे, क्योंकि 10% परपेचुअल डेप्ट है, तो 10% आपका 10% परपेचुअल डेप्ट है, राइट। तो उसका इंटरेस्ट निकलेगा ना 10% 1 लाख का। उसके बाद इस पे आओ सेकंड पे, इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे, सेम, कुछ भी चेंज नहीं होगा। 1 माइनस 0.30, ठीक है, 35 सॉरी। यहाँ पे बस एक प्रॉब्लम आएगी, आपको बताते हैं। अब NP नेट प्रोसीड कैसे निकालोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना 100 से। इसमें ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है कॉलम, बट यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 100 से, ध्यान रखना अपना, कर लेना। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ 100 से पूरे इक्वेशन को। अब देखो ये बोल रहे हैं क्या 10% डिस्काउंट पे, तो ऑब्वियस सी बात है 10% हमारा कितना है, 10,000। तो 1 लाख का ये अगर डिस्काउंट पे निकालते हैं तो माइनस 10,000, तो कितना आ जाएगा बेटा, 90,000। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 90,000। अब आ जाओ इधर थर्ड केस में, 1 माइनस 0.35 डिवाइडेड बाई, अब ये यहाँ पे क्या है बेटा, 10% प्रीमियम पे करना है, राइट। तो प्रीमियम पे कैसे करेंगे,
10% प्रीमियम पे तो क्या हो जाएगा, 1,10,000 रुपये हो जाएगा। 1 लाख का है और 10,000 रुपये ऐड हो जाएंगे प्रीमियम पे, क्योंकि 10% तो आपका ये निकाल ही रहा है 10,000, ठीक है। तो 10% ऐसे भी निकाल के कर सकते हो, ऑलरेडी पहले निकाल ही लिया है। तो 1,10,000 रुपये ये आ जाएगा। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो सबके सॉल्यूशन लिख लो फटाफट, यहाँ पर क्या क्या आ रहा है। लेट मी कैलकुलेट दिस फॉर यू। 1 माइनस 0.35 कितना आएगा, 0.65। मैं यहाँ लिख लेती हूँ 0.65। 10,000 को 0.65 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया कितना, 1 लाख से, फिर मल्टीप्लाई किया 100 से, तो कितना आ जाएगा 6.5, ठीक है। इसी तरीके से कैलकुलेट करो, 0.65 उसके बाद 90,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आ जाएगा 7.22%, ठीक है। ये सब परसेंट में आएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, 1,10,000 से डिवाइड करा, मल्टीप्लाई किया 100 से, 5.91%, ठीक है। अब इसके बाद 10%, 1 मिनट, ये क्या है, आफ्टर टैक्स है, ओके, ठीक है। आफ्टर टैक्स हो गया ये। चलो आफ्टर टैक्स कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। 6.5, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर रही हूँ ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ। 6.5 निकालो, लिखो, और उसके बाद नीचे क्या लिखोगे, 1 माइनस 0.35, ओके। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। 7.22 ये चीज़ यहाँ पे लिख दोगे, उसके बाद डिवाइडेड बाई 1.35, उसके बाद 5.91 लिखोगे, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.35 इज इक्वल्स टू। चलो सॉल्व करो फटाफट। ये कितना आता है, 0.65, ठीक है। तो 6.5 डिवाइडेड बाई 0.65 कितना आ जाएगा बेटा, 10%। यहाँ पे 7.22 डिवाइडेड बाई 0.65 कितना आएगा, 11.10%। उसके बाद 5.91 डिवाइडेड बाई 0.65 कितना हो जाएगा, 9.09%, ओके। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन इसी तरीके से लगाना है, पूरा अच्छे से देख लो, 1 बार 2 बार 3 बार लगा लो, वीडियो पॉज करके देख लो, ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, ये कैलकुलेशन इशू प्राइस की आपको सबसे फर्स्ट करनी है, हर क्वेश्चन में ये पहले करनी है। इसी तरीके से हम आगे वाले क्वेश्चंस में भी बढ़ेंगे। जिस फ्लो में करा रही हूँ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसी फ्लो में मैं पीडीएफ में सारा कुछ ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो आपका पीडीएफ आपको मिलेगा लास्ट के कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लास्ट लेक्चर में, ओके। तो आपको लास्ट लेक्चर में मिल जाएगा। हर क्वेश्चन को मैं टैग नहीं कर रही हूँ, अगर क्वेश्चन को देखना है तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, राइट। बाकी मैं पीडीएफ जल्दी से जल्दी टैग कर दूँगी, क्योंकि मैं एक पैटर्न पे पढ़ा रही हूँ, तो अगर वो पैटर्न पहले मैं मतलब आपको लेक्चर कंप्लीट करा दूँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूलों के हिसाब से, ताकि आपको क्लैरिटी होती चले। मतलब मेरा पर्पज़ आपको क्लैरिटी देना है और कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ताकि एग्ज़ाम में लगा पाओ, ठीक है। अच्छा, ओके, एक नोट लिख लो बेटा नीचे। नोट में क्या लिखोगे, इफ़ मार्केट प्राइस, ठीक है, इफ़ मार्केट प्राइस MP लिख रही हूँ, इज गिवन इन क्वेश्चन, अगर मार्केट प्राइस क्वेश्चन में गिवन है, देन यूज मार्केट प्राइस इन प्लेस ऑफ NP, ठीक है। NP मतलब नेट प्रोसीड्स की जगह पे हम मार्केट प्राइस का यूज़ करेंगे। इसको भी अभी सीखेंगे कैसे करना है, ठीक है। ये भी सीखना पड़ेगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस ही यूज़ करेंगे, अगर नेट प्रोसीड भी लिखा है तब भी मार्केट प्राइस यूज़ करेंगे। बस मार्केट प्राइस दिख जाए तो क्वेश्चन में, तो मार्केट प्राइस ही बेस ले लेना है, ओके। आई होप ये क्वेश्चन फॉर्मेट सब समझ में आया होगा। चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो वीडियोस तो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, आराम से आप बार बार करके देखो, रिलैक्स होके देखो, और बिल्कुल एक सीरीज़ में पढ़ते चलो। प्लेलिस्ट प्रॉपरली मैंने क्रिएट कर दी है, देखो ये
प्लेलिस्ट मैं क्रिएट करती हुई चल रही हूँ प्रॉपर, ठीक है। चारों सब्जेक्ट की 4 प्लेलिस्ट हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, है ना। कन्फ्यूजन होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है प्लेलिस्ट का, तो एक ही में मैंने सब डाल दिया। जैसे OMSM देखा तो OMSM में देखो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है ना। इस हिसाब से ये ट्रेंड एनालिसिस का है, तो इसके ऊपर सब चैप्टर लिखा हुआ है कि कौन कौन से चैप्टर का। ये थ्योरी का है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 8, 7, 6, 5 और 2 इसी तरीके से है, ठीक है। इसी तरीके से सारे हैं। अभी FM का चल रहा है, तो FM का भी ये एक लेक्चर है, अभी 5 लेक्चर आज और होंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्लीट हो जाएगा आज के आज। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। स्टे ट्यून्ड विद मी, और अपना जो भी स्केड्यूल है आप किस तरीके से पढ़ते हो वो सब मेंटेन करके रखिए दिसंबर 2026 तक, ताकि आप डिस्ट्रैक्शन से बच जाएं, ठीक है। मोबाइल में फालतू का स्क्रीन स्क्रॉल थोड़ा कम करें। So stay tuned with me. I hope this lecture will be valuable. Do thumbs up so that I can know you are taking the classes, and I am making the valuable sessions for